नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार, किसकी सरकार? सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जहां आज की खबर है कांग्रेस के सीएम फेस का सस्पेंस। जी हां, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान के बाद अब बहस गर्म हो रही है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस नहीं होंगे। तो वहीं इस बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की सियासत में वायरल हो रही थी। माना जा रहा था कि 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान ने सियासत में नई तान छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस हाईकमान तय करेगा। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। कमलनाथ के नेतृत्व में एमपी कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर तो कांग्रेस हमेशा से एक सुर में ही बोलती आ रही है, लेकिन अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कई नेता वही बात दोहराते रहे हैं जो प्रदेश प्रभारी ने कही है। अब जेपी अग्रवाल के बयान ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दे दिया है। जेपी अग्रवाल साहब को अंदर की बात पता है। एक तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल है तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही है, लड़ेगी, लेकिन उसको मालूम है जब विधायक ही नहीं जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा कहां से। इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे की बात ही क्यों करो। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अकेले सेठ हैं कांग्रेस में। चुनाव लड़ाएगा कौन, पार्टी चलाएगा कौन? कमलनाथ जी की अर्थव्यवस्था के आधार पर तो पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस भारी अंतर्कलह से गुजर रही है, लेकिन कमलनाथ जी को अभी उनका नाम लेते रहना कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस अंदरूनी कलह को लेकर कई मर्तबा परेशानी में घिरी है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में भी उठाना पड़ता है। क्या सीएम फेस का मसला 2023 चुनाव में कांग्रेस को मैदान में एकजुट रख पाएगा, या शत्रपों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस एक बार फिर खींचतान का नुकसान उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इलेक्शन टुडे की आज दूसरी खबर है बीजेपी का नया टास्क। मिशन 2023 के लिए जेपी नड्डा एमपी बीजेपी को एक नया टास्क दे गए हैं और उनके इस टास्क को पूरा करने के लिए बीजेपी ने मंथन भी किया। बता दें कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश पर खासा फोकस बनाए हुए है और एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे से ये साफ भी हो रहा है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी नेताओं के दौरे पर तंज कस रही है। आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतने उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है, ये लक्ष्य को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ यूं कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और नए टास्क भी दे गए, और नड्डा के जाते ही बीजेपी भी मिशन में जुट गई है। नड्डा के दौरे के एक दिन बाद ही दिए गए टास्क पर चर्चा की गई। टास्क को कैसे पूरा किया जाएगा, इसकी रूपरेखा पर भी मंथन हुआ। जाहिर है, रविवार को नड्डा ने भोपाल में कोर कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने चुनाव की चर्चा करते हुए एमपी बीजेपी को कुछ टास्क भी दिए। अब इन्हीं टास्क पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। बूथ लेवल तक काम हो रहा है और भाजपा की सरकार ने जो काम किए हैं उसका असर बहुत व्यापक है। आम लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की है, क्योंकि गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की हो, उससे जो राहत मिली है, लोग उत्साहित हैं कि जब भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को 51% से ज़्यादा वोट मिलेगा। लोगों के उत्साह को देख के हम लोगों को समझ में आ रहा है। नड्डा के दौरे से इतना तो साफ है कि केंद्र की एमपी पर पूरी नजर है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच जेपी नड्डा दिन भर रहे, उसने साफ कर दिया है कि देश में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक एमपी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इधर कांग्रेस बीजेपी की बैठकों और उनके बड़े नेताओं के दौरे पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का दावा है कि वो भी जमीन पर उतरकर विधानसभा चुनाव के लिए काम कर रही है और इसके नतीजे भी
जल्द दिखेंगे। स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा है उनको कि मध्य प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता का मन कांग्रेस को वापस लाने के लिए है और यही कारण है कि केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं, सभी लोग मध्य प्रदेश को टोटल फोकस किए हुए हैं, लेकिन जनता का मन इतनी जल्दी बदल नहीं सकता। कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी ने एमपी के लिए 200 पार का लक्ष्य रखा है। बीजेपी बूथ को मजबूत करने के साथ ही 51% वोट शेयर पर भी काम कर रही है और इसी से जुड़े टास्क नड्डा ने एमपी बीजेपी को दिए हैं। अब देखना होगा ये टास्क बीजेपी के लिए 2023 विधानसभा चुनाव में उसकी राह कितनी आसान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भोजपुर विधानसभा की। भोजपुर विधानसभा भोपाल से सटी हुई रायसेन जिले की चर्चित सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा विधायक रहे और अब उनके भतीजे 3 बार से विधायक हैं। बीजेपी के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, लेकिन इस बार तैयारियां कैसी हैं, आइए जानते हैं। भोजपुर विधानसभा की पहचान इसी भोजपुर के मंदिर से होती है। भगवान शिव यहाँ विराजे हैं। कोई भी किसी भी नेता अपने काम की शुरुआत इसी मंदिर से करता है। लेकिन 2023 में होगा क्या? क्योंकि ये एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ से सुंदरलाल पटवा, सुरेश पचौरी और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा जो विधायक हैं, बड़े बड़े नेता अपने दांव लगाए हैं, लेकिन जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो 23 में क्या होगा, आज समझते हैं, मिलते हैं, लोगों से लेते हैं भोजपुर का चुनावी जायजा। भोजपुर विधानसभा जिसका अपना इतिहास रहा है। वैसे तो ये सीट बीजेपी की मानी जाती है। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा, उसके बाद उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा जो वर्तमान में भी यहाँ से विधायक हैं। भगवान शिव का अद्भुत शिवलिंग जिसके नाम से इस विधानसभा की पहचान होती है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं के दर्शन कराते हैं। अभी सरकारें कौन सा अच्छा काम करती? बीजेपी की सरकार अच्छा काम करती है, कांग्रेस की? बीजेपी की क्या काम? बहुत अच्छा काम कर रही है। सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको ला रही है दोबारा से, जैसे कि उज्जैन में बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, बीजेपी की, कांग्रेस की? तो खैर बीजेपी कर रही है। और आने वाले चुनाव में अब देखते सर क्या होता है। आने वाले चुनाव में अपन जो कहेंगे वो तो खैर होगा नहीं, पब्लिक है, कुछ भी हो सकता है वो तो। वैसे जहाँ तक ज्यादा करे बीजेपी का ही चांस है। यहाँ है, आपने महाकाल लोक के बारे में सुना होगा, तो क्या वैसा यहाँ भी होना चाहिए? हाँ, वैसा होना चाहिए साहब। यहाँ वैसा हो तो और अच्छी बात है। कैसा होना चाहिए? जैसे मतलब डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए यहाँ का, और भी सुविधा होना चाहिए। कुछ सुविधा थोड़ी है यहाँ पे। अब ये सब घेरा डाल लिया, बस कुछ भी नहीं है। ये दुकान मकान और हटाते हैं हमारी। ने इतनी जगह रोकी फालतू सर, ये फिरते विभाग ने इतनी जगह रोकी है। ना ये कोई पार्क है यहाँ पे, ना ये कोई धर्मशाला है यहाँ पे, ना कोई एक वो है कि अगर कोई 10-20 अगर आदमी आ जाए तो कोई यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। रात भर सो नहीं सकता आदमी। इस विधानसभा में ग्रामीण और कस्बाई मतदाता है। सरकार विपक्ष सभी को लेकर लोग खुलकर बात करते हैं। विधायक आते हैं? विधायक जी का कार्यक्रम था तो आए नहीं आए, अभी नहीं आए। 15 साल से विधायक है वो। हाँ वो है तो आए, पहले आए। कीचड़ नहीं मिटी? कीचड़ नाली तो वो है। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमलनाथ वाली, शिवराज वाली? अरे अब हमें तो जब से हम देख ही रहे वही भाजपा जो सुरेंद्र पटवा है तो है ही है। हाँ? तो इस बार भी बनेगा? वो तो बनेगा ही, वो कौन है बना है। भोजपुर विधानसभा में रातापानी अभ्यारण्य, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, मंडी द्वीप भी आते हैं। लिहाजा दूसरे प्रदेश के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस विधानसभा के तहत सबसे बड़ा नगर अब्दुल्लागंज है, जहाँ की काली गुलाब जामुन खूब फेमस है। तो हम भी जा पहुँचे पूरन की दुकान पर। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार 2023 विधानसभा में? सर हमारे यहाँ भोजपुर विधानसभा में तो राजेश पटेल जी और यहाँ के विधायक जी सुरेंद्र पटवा का मुकाबला होने का है। लेकिन विधायक जी की थोड़ी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो देखते दूसरा कैंडिडेट कौन आता है। अच्छा, नया कैंडिडेट का इंतजार ऐसा नहीं सर, यहाँ के विधायक साहब भी अच्छे बढ़िया हैं, और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। यहाँ तो राजेश पटेल जी के पुत्र सुपुत्र होंगे, या राजेश पटेल जी खुद होंगे कांग्रेस से और बीजेपी से,
विधायक सुरेंद्र पटवा जी का लग रहा है मेरे को तो, लेकिन 50 चांस ये है कि उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण शायद टिकट वो ना ले, या उनके ऊपर है। तो इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? अब देखते हैं, बीजेपी की दौर है और हवा भी बीजेपी की चल रही है। हवा है अभी? हाँ है, तो अभी तो थमी हुई है हवा। नहीं थमी हुई तो नहीं है, बीजेपी का ही दौर है। क्या होगा इस बार चुनाव में? बीजेपी में ऐसा क्या है? अब वो तो सबको दिख रहा है ना। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, दोनों दल मैदान में हैं। उम्मीदवार 2018 के होंगे या बदलेंगे, ये सब बाद में तय होगा। लेकिन वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व कांग्रेस विधायक राजेश पटेल के बेटे धर्मवीर सिंह यहाँ सक्रिय हैं। विधायक को अपने कामों पर और कांग्रेस को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जीत का विश्वास है। मुझे याद आता है स्वर्गीय पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि विकास का मामला हो चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई मामला हो, एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। निरंतर ये प्रयासरत रहकर हम लोग विकास को आगे ले जा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि हमें जो जनादेश 5 साल के लिए मिला है उस जनादेश में ज्यादा से ज्यादा विकास हम लोग कर पाए, करने का प्रयास किया है और विकास हमेशा बोलता है। इस विधानसभा का प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बेरोजगार के लिए एक रोजगार की योजना है उसमें, और जब तक हम उस अभियान को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ये बेरोजगारी इस विधानसभा में रहेगी। और जब हम उसे सफल बनाएंगे, सफलतापूर्वक उस पे काम कर देंगे, तो निश्चिंत है कि यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उस पे हम निजात पाएंगे। पिछली दफा सुरेंद्र पटवा और सुरेश पचौरी के बीच में सीधी टक्कर थी, तो क्या ये दोनों ही प्रत्याशी एक बार फिर दिखाई देंगे या दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों को बदलेगी? लेकिन जनता से जब बात करते हैं तो तमाम तरह की चीजें समझ आ जाती है और इसी को कहते हैं चुनावी जायका। अगली बार फिर किसी विधानसभा से लेंगे जायका और समझेंगे वहां के ताजा हाल। तो भोजपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण हमने समझ लिए, अब इसके सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। रायसेन जिले की अहम विधानसभा सीट भोजपुर सीट कहलाती है। भोजपुर शिव मंदिर से सीट की ये पहचान है और औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप इस सीट का ही हिस्सा है। बता दें कि बीजेपी का अभेदगढ़ है भोजपुर सीट। 1985 से सिर्फ एक बार यहां पर कांग्रेस विधायक की जीत हुई थी और बता दें कि पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा यहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब 3 बार से सुरेंद्र पटवा जीत रहे हैं। सुरेंद्र पटवा मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और 2003 में यहां कांग्रेस के राजेश पटेल ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हमेशा से यहां बीजेपी ही जीतती आई। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। 2023 को लेकर क्या है उनकी रणनीति और किन मुद्दों के साथ वे मैदान में उतरेंगे, आइए जानते हैं। विधानसभा के स्पीकर श्री गिरीश गौतम जी हमारे साथ में हैं। जब आपको जनता जनादेश देगी तो वो कौन से महत्वपूर्ण काम है जो आपकी प्राथमिकता में होंगे? मैंने जनता से वोट ही नहीं मांगा और ना वोट मांग रहा हूं। मेरे भाषण स्पीच सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा कि हमको वोट कीजिए। हमने ये कहा कि 4 साल 4.5 साल तक हमने कॉपी अपनी लिख दी, उत्तर पुस्तिका लिख दी, सड़क लिख दिया, बिजली लिख दिया, पानी लिख दिया, हैंडपंप लिख दिया, नल जल योजना लिख दिया, तालाब सौंदर्यीकरण लिख दिया, अस्पताल लिख दिया, कॉलेज लिख दिया, सीएम राइजिंग स्कूल लिख दिया। ये सारे उत्तर पुस्तिका हमने लिख दी। अब ये जांचने का काम आया, जनता जांचे हमको पास करती है फेल करती है उनके ऊपर। 2023 के चुनाव में जनादेश आपको मिला तो वो कौन से महत्वपूर्ण काम है जो आपके लिए प्राथमिकता पे होंगे? कभी भी जिस दिन व्यक्ति कोई संतोष करके बैठ जाएगा शायद उसी दिन उसके जीवन का अंत हो जाएगा, राजनीतिक होता हो या शारीरिक होता हो। इसलिए हमको संतोष नहीं करना, लगातार पूरे विधानसभा को विकास की तरफ ले जाने का काम हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत सारे काम रहते हैं, अभी बड़ी बड़ी सड़कें हमने बना दी, अब अपने को मोहल्ले की सड़कें बनाना है। छोटे छोटे गांव से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, भीतर से ले जा करके जोड़ना, ऐसा ये भी एक बड़ा काम है।
तो यदि अपने जनता ने इसको अवसर दिया तो इस बार ये प्रयास करूंगा कि वो भी सारी सड़कें जुड़ जाए, जिससे एक गांव से दूसरे, कई बार होता ये है सड़कें हमारी बनी हैं पर एक गांव से दूसरे गांव जो 1 किलोमीटर के दायरे में है उसको कई बार उन सड़कों से घूम करके 8 और 10 किलोमीटर आना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर की यात्रा उसकी क्यों ना कर दें। तो एक प्राथमिकता हमारी ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि पानी का जो हम चाहते हैं कि हमारे देव तालाब के भीतर सारे किसानों के खेतों में पानी पहुंच जाए। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के भीतर से और हमारी बहुती कैनाल के माध्यम से पानी को लेकर करके सम्प बिल में लगा करके और उसको हम पूरी तरह से ऊपर चढ़ा करके पानी को जो हमारी पाइपलाइन है उसके माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देव तालाब विधानसभा में हैं। कई धार्मिक स्थल हैं जिन्हें पर्यटन के रूप में भी उभारने की जरूरत है और रोजगार की दिशा में कैसे प्रयास करेंगे। एक तो यदि 1400-1500 साल पुराना मंदिर है, यदि ऐसा पुरातात्विक हिसाब से भी देखें तो उसकी ब्रांडिंग की आवश्यकता है और इसीलिए इस बात हमने प्रयास किया कि अभी मध्य प्रदेश के भीतर संस्कृत विभाग से शिवरात्रि के अवसर पर केवल 8 मंदिरों को लिया गया है जो शासकीय कैलेंडर में दर्ज हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये पहली मर्तबा हुआ कि 8 के अतिरिक्त हमने 9वां किया और वो हमारा देव तालाब मंदिर है जहां पर 9वां जोड़ करके कैलेंडर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो हमने करने का काम किया है वहाँ पर। तो एक तो ये बड़ा काम है कि उसकी ब्रांडिंग हो, क्योंकि किंवदंती ये है कि आप बैजनाथ की यात्रा करने के बाद यदि देव तालाब में आकर हम वहाँ पर रोट और पजीरी नहीं चढ़ाते तो हमारी बैजनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा करके मान्यता है, इसीलिए तमाम लोग जो वहाँ जाते हैं बैजनाथ जी आकर के देव तालाब सीधे आते हैं और वहाँ पर चढ़ाते हैं। कॉलेज हमने बना दिया, CM राइजिंग स्कूल हमने बना दिया, हमने स्टेडियम बना दिया और देव तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए यदि आप जाएँ तो देखें कि 80 फीट की बनती हुई सड़क, डिवाइडर से निकलती हुई चौराहा बनता हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। एक तरह से देव तालाब जो उसका नाम है तो हमारे भोलेनाथ के नाम से देव तालाब पहचाना जाए, इस तरह का काम करने का। 72 वर्ष की उम्र में साइकिल यात्रा करते हैं, पूरे विधानसभा में लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लाखों लोगों से मुलाकात करते हैं, तो निश्चित रूप से इनके अंदर जो काम करने का जज्बा और विकास की जो दृष्टिकोण है वो साफ तौर पर दिखाई देता है और इसी दावे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जनादेश मिला तो देव तालाब को उसके नाम के अनुरूप ही विकसित किया जाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, देव तालाब। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।